गिद्ध की 4 बातें जो आपको कभी गरीब नहीं बनने देंगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, एक घने जंगल में एक विशाल वट वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक बूढ़ा गिद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। गिद्ध के परिवार में उसकी पत्नी, गिद्ध की पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। वह गिद्ध अत्यंत वृद्ध और कमजोर हो चुका था, जिसके कारण अपने परिवार का पेट भरने के लिए भोजन और पानी का प्रबंध करना उसके लिए कठिन हो गया था। वह रोज जंगल में भोजन और पानी की तलाश में निकलता, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिल पाता था। उसका परिवार इसी प्रकार थोड़ा बहुत जो भी मिल जाता उसी में गुजर बसर कर रहा था। प्रिय मित्रों, कई बार तो उन्हें रात को भूखे ही सोना पड़ता था, और जब कभी गिद्ध को कुछ खाने पीने की वस्तु मिलती तो वह उसे अपने बच्चों और पत्नी गिद्ध की पत्नी को खिला देता और खुद खाली पेट सो जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके बच्चे बहुत भूखे थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब गिद्ध की पत्नी ने गिद्ध से कहा, हे स्वामी, चलिए किसी अन्य पक्षी से दया मांगकर कुछ भोजन और पानी ले आते हैं, अन्यथा हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर गिद्ध ने उत्तर दिया, प्रिय, चाहे हमारे दिन कितने भी खराब चल रहे हों, लेकिन हम भीख नहीं मांग सकते। अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी ऐसा ही करना सीख जाएंगे। तब गिद्ध की पत्नी बोली, स्वामी, अगर भीख मांगने से आपको इतनी परेशानी हो रही है तो कहीं से हमारे लिए भोजन ढूंढ लाइए। इसके बाद गिद्ध परिवार के लिए भोजन की तलाश में दूर निकल गया। प्रिय दर्शकों, वह गिद्ध कई दिनों तक भूखा प्यासा भोजन ढूंढता रहा। आखिरकार कुछ समय बाद वह अपने घोंसले में वापस आया और इस बार वह अपने साथ बहुत सारा भोजन और पानी लेकर आया था। यह देखकर गिद्ध की पत्नी और उसके बच्चे बहुत खुश हुए। पूरा परिवार भरपेट भोजन करता है। भोजन के बाद गिद्ध की पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे क्षमा करें, मुझे आपसे भीख मांगने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। इस पर गिद्ध ने कहा, प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, और जो भी इस कहानी को समझेगा उसे कभी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद गिद्ध अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सत्यनारायण नाम का व्यक्ति रहता था। सत्यनारायण का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उसके परिवार में वह और उसकी पत्नी ही थे। दोनों कच्चे मकान में जीवन यापन कर रहे थे। सत्यनारायण मजदूरी करके अपने और अपनी पत्नी का पेट पालता था। समय के साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। यह सुनकर सत्यनारायण बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उनके घर में एक नन्हा मेहमान आएगा, परंतु जो होने वाला था उससे वह अनजान था। धीरे धीरे समय बीता और वह दिन आया जब उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। सत्यनारायण अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराकर कुछ पैसों का इंतजाम करने चला गया। वह रास्ते में अपने होने वाले बच्चे के लिए कई सपने बुन रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह अपने बच्चे को देख भी नहीं पाया। शहर के कुछ लोगों ने सत्यनारायण का अंतिम संस्कार किया। उधर उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जब उसे यह खबर मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो उसका दिल टूट गया। वह बुरी तरह से रोने लगी और भगवान से शिकायत करने लगी। नगरवासियों ने उसे सांत्वना दी और कहा, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। जो चला गया उसके बारे में दुख मत करो, ये सोचो कि जो आया है उसके लिए क्या कर सकते हो। उस महिला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दुख कुछ कम हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करेगी। प्यारे दर्शकों, यही अब उसका सहारा था। वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर लौट आई। नगर के कुछ लोगों ने कुछ दिनों तक उस महिला की सहायता की, लेकिन हमेशा कौन मदद करता है। कुछ समय बीतने के बाद
मददगार भी पीछे हट जाते हैं। अब वह अपने बच्चे के साथ पूरी तरह अकेली पड़ गई। उसने समझ लिया कि दूसरों की सहायता से कितने दिनों तक जीवन व्यतीत किया जा सकता है। यदि उसे जीना है और अपने बच्चे का पालन पोषण करना है तो खुद जिम्मेदारी उठानी होगी और खुद मेहनत करनी होगी। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में सफाई और अन्य छोटे मोटे काम ढूंढने लगी। जो भी पैसा उसे काम के बदले मिलता, उससे वह अपने और अपने बेटे का पेट भरने लगी। समय बीतने के साथ उसका बेटा बड़ा होने लगा। जब वह 4 साल का हुआ तो उसकी मां ने उसे पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिला दिया। उसने ठान लिया कि वह अपने बच्चे को इतना शिक्षित और सक्षम बनाएगी कि उसे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। वह महिला मेहनत और मजदूरी करके अपने बच्चे की शिक्षा का खर्चा उठाने लगी। बच्चा भी इस बात को अच्छी तरह समझता था कि घर में केवल उसकी मां ही है जो परिवार का खर्च चला रही है। उसका पिता तो उसके जन्म से पहले ही दुनिया छोड़ चुका था, इसलिए वह भी अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत करता था। धीरे धीरे वह बच्चा 12 साल का हो गया। एक दिन ऐसा आया जब वह महिला बहुत बीमार पड़ गई। उसने सोचा कि यह कोई सामान्य बीमारी होगी, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। बीमारी के कारण वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि वह सही तरीके से अपना इलाज करवा सके। मां की गंभीर हालत देखकर बेटे को बहुत चिंता होने लगी। वह बोला, मां, आप चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर के पास से दवा लेकर आता हूं, उसे खा लेना, फिर आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। बेटे की बात सुनकर मां की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात हमेशा याद रखना। उसने कहा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब तुम्हारे पिता और मैंने एक सपना देखा था। हमने सोचा था कि हम अपने बच्चे को शिक्षित और इतना काबिल बनाएंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी में जीवन नहीं जीना पड़े। लेकिन बेटा, मैं वह सपना पूरा नहीं कर सकी। अगर मैं चली जाऊं तो तुम अपने पिता का सपना जरूर पूरा करना। कभी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। जीवन इस तरह जियो कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जाने। बेटा, कभी पैसों के पीछे मत भागना, लिए इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। हमेशा अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और कभी किसी के सामने अपने हाथ मत फैलाना। मेहनत और ईमानदारी से अपना नाम कमाना। लड़के ने कहा, मां, आप चिंता मत करें, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आता हूं। इतना कहकर वह मां से पैसे लेकर दवा खरीदने चला गया। उसके जाते ही उस महिला ने दम तोड़ दिया। जब नगरवासियों को यह खबर मिली तो वे इकट्ठे हुए और उस महिला का अंतिम संस्कार उसके बेटे के हाथों करवाया। अब वह बच्चा पूरी तरह अकेला हो गया। भाग्य भी अजीब खेल खेलता है। जब किसी को अपनों की जरूरत होती है तब अकेलापन ही साथ देता है। बिना माता पिता का वह बच्चा, जिसकी उम्र भी कम थी, आखिर जाए तो कहां, करे तो क्या। दूर के रिश्तेदारों ने भी उसकी परवाह नहीं की क्योंकि वह गरीब था। लेकिन वह बच्चा अपने जीवन की राह पर अकेले ही निकल पड़ा। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे उसकी मां छोड़ गई थी उन्हीं से कुछ दिनों तक गुजारा करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद वे पैसे भी खत्म हो गए। घर में कुछ भी नहीं बचा था। अब एक ही रास्ता था, कुछ काम करना। तभी भोजन और पढ़ाई का खर्च उठाया जा सकता था। लड़के को अपनी मां की वह बात अच्छी तरह याद थी, कितना भी कठिन समय आए कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना, मेहनत से ही जीवन व्यतीत करना। उसने इस सीख को जीवन में उतार लिया। स्कूल से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम कर लेता या चाय की दुकान पर छोटा मोटा काम कर लेता। जो पैसे मिलते उनसे अपनी पढ़ाई और खाने पीने की व्यवस्था करता। इस प्रकार कम उम्र में ही वह बच्चा पढ़ाई और मजदूरी साथ साथ करता रहा। कुछ वर्षों में वह अपने गांव से कस्बे में पढ़ाई के लिए चला गया। वहां उसकी पढ़ाई का खर्च और किताबों का खर्च बढ़ गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मेहनत करता रहा और अपनी शिक्षा पर ध्यान देता रहा। जो कुछ भी कमाता उसे पढ़ाई और अपने गुजारे में लगा देता। यद्यपि वह स्थायी काम करता तो पढ़ाई छूट जाती, और अगर केवल पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए उसने दोनों काम जारी रखे।
स्कूल से लौटने के बाद वह लड़का काम की तलाश में निकल जाता था। एक दिन स्कूल से घर लौटने के बाद वह काम की तलाश में बाहर गया, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन व्यर्थ बीता। थका हारा वह शाम को घर आया और सो गया। उस दिन कोई काम न मिलने की वजह से उसे भोजन भी नसीब नहीं हुआ। जो थोड़े पैसे थे वह पहले ही स्कूल की फीस भरने में खर्च हो चुके थे। उसकी हालत ऐसी थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन कुछ नहीं कमा पाया तो उसे खाली पेट रहना पड़ा और केवल पानी पीकर सो गया। अगली सुबह भूखे पेट ही वह स्कूल चला गया। स्कूल की छुट्टी के बाद जब वह घर लौटा तो फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने सोचा, कल काम नहीं मिला लेकिन आज जरूर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला और उसे फिर भूखे पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे और अधिक व्याकुल कर रही थी। उसके मन में एक बार विचार आया, भूखे पेट तो पढ़ाई भी नहीं हो सकती, शायद मुझे किसी से कुछ मांगकर खा लेना चाहिए। लेकिन उसकी मां की आखिरी बात याद आ गई, कभी भी भीख मत मांगना, हमेशा मेहनत करके खाना। लड़का स्वाभिमानी था और किसी से मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं भीख नहीं मांगूंगा। अगर मैंने भीख मांगनी शुरू कर दी तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने मुझे पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी मिलेगा। उस दिन भी लड़के ने भूखे पेट ही रात बिताई। अगली सुबह भूख की वजह से उसे चक्कर आने लगे। उसकी उम्र अभी इतनी कम थी कि वह भूख सहन नहीं कर सकता था। अगर वह बड़ा होता तो कुछ दिन खुद को संभाल लेता, लेकिन आज वह स्कूल भी नहीं गया। उसने सोचा, आज सुबह से ही काम ढूंढने जाऊंगा। अगर काम मिल गया तो खाना खा लूंगा और अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। वह काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। भूख के कारण उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और वह चलने में भी असमर्थ हो गया। थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, अगर मुझे अब कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बार फिर उसके मन में भीख मांगने का विचार आया, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे रोक दिया। उसने सोचा, मैं गरीब हूं, भिखारी नहीं। भीख मांगने से आदत खराब हो जाएगी और मैं भिखारी बन जाऊंगा। काफी देर तक वह इन्हीं विचारों में उलझा रहा। फिर उसे ध्यान आया कि भीख मांगना और मदद मांगना दो अलग बातें हैं। उसने सोचा, भीख वह है जो लौटाई नहीं जाती, लेकिन मदद वह है जो समय आने पर लौटा सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह किसी से भीख नहीं मांगेगा बल्कि मदद मांगेगा। अब लड़का वहां से उठा और आगे बढ़ा। उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई दिया। वह घर के दरवाजे पर गया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक महिला बाहर आई। उसने देखा कि दरवाजे पर 11-12 साल का उदास और मासूम सा लड़का खड़ा है। महिला ने पूछा, बेटा, तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया? क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? लड़के ने विनम्रता से कहा, मां जी, दोपहर में आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। महिला ने पूछा, बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूं? महिला भी एक मां थी, इसलिए उसके शब्दों में ममता झलक रही थी। उसके सवाल पर लड़के ने सोचा, चलो मैं इन्हें बता ही देता हूं कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूं और भोजन न मिलने की वजह से परेशान हूं। लेकिन उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था। उसने भोजन की जगह पानी मांग लिया और कहा, मां जी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए दरवाजा खटखटाया। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? महिला समझदार थी। उसने लड़के की हालत देखकर अंदाजा लगा लिया कि वह भूखा है। उसने कहा, बेटा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूं। महिला अंदर गई और रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर बाहर आई। उसने दूध का गिलास लड़के को दिया। दूध देखकर लड़के की आंखें खुशी से चमक उठीं। मन ही मन उसने उस महिला को दुआएं दी। महिला ने उसे लड्डू देते हुए कहा, बेटा, पहले लड्डू खा लो, दूध गर्म है, ठंडा होने पर पी लेना। लड़के को लगा जैसे उसकी मां ही उसे दूध और लड्डू दे रही हो। वह मन ही मन सोचने लगा, कितनी अच्छी मां है। मैंने केवल पानी मांगा था और इन्होंने मुझे दूध और लड्डू दे दिए। वे समझ गईं कि मैं भूखा हूं। लड़के ने आराम से लड्डू खाया और दूध पिया। उसके बाद महिला ने कहा, बेटा, तुम्हें और कुछ चाहिए?
लड़के ने सोचा, मैं इस दूध के बदले में इन्हें क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, मां जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध दिया। इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? महिला मुस्कुराई और कहा, बेटा, मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं दिया कि बदले में कुछ लूं। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम भूखे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही दे दूं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं मां जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए। मैं आपको अपनी स्थिति के अनुसार कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा आत्मसम्मानित है। वह लड़का बार बार उससे कुछ मांगने की बात करता है, तो महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है, बेटा, मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस तरह से आज मैंने तुम्हारी मदद की है, वैसे ही तुम भी जब कभी मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद करना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे, उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। उस महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का खुद को मजबूर न महसूस करे और खुशी खुशी घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने मन में बैठा लेता है और महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे बढ़ता है। इस तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था, उसी विद्यालय में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे दूध पिलाया था। एक दिन महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने जाती है और देखती है कि विद्यालय में वह लड़का भी पढ़ रहा था। महिला उस लड़के को पहचान लेती है। वह विद्यालय के शिक्षक से जाकर पूछती है, वह बालक कौन है? तो शिक्षक ने कहा, उस बालक का नाम शिवांश है और वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी उम्र में ही उसके दोनों माता पिता का निधन हो गया था। यह जानकर महिला को बड़ा दुख होता है। वह सोचती है, जब इसके माँ बाप नहीं हैं, तो फिर इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है? तब विद्यालय के बड़े शिक्षक कहते हैं, बहन जी, शिवांश बहुत अच्छा बच्चा है। वह अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और पढ़ाई में भी बहुत तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी वह विद्यालय नहीं आता और अपनी फीस समय पर नहीं दे पाता, तो हम लोग उस पर ज्यादा दबाव नहीं बनाते। जब महिला को शिवांश की स्थिति का पता चलता है, तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि वह उस बालक की कुछ मदद करे जिसका कोई नहीं होता। ऐसे लोगों की मदद करना ही सच्ची दया है, क्योंकि भगवान भी उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। महिला सोचती है, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं, क्योंकि यह बहुत स्वाभिमानी है। तब महिला ने बड़े शिक्षक से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? शिक्षक ने कहा, बहन जी, आपकी सोच है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन शिवांश इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब महिला कहती है, शिक्षक जी, मैं उस लड़के की मदद करना चाहती हूं। आप किसी तरह से शिवांश को समझा देना और उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक जी इस बात से सहमत हो जाते हैं और महिला शिवांश की पूरी वर्ष की फीस भरकर अपने घर लौट जाती है। इस तरह वह हर वर्ष शिवांश की फीस भर देती थी ताकि वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे सके। अब शिवांश पूरा मन लगाकर पढ़ता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दर्शकों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से शिवांश की अच्छी खासी मदद हो गई। अब वह पूरी मेहनत से पढ़ाई करता था। कुछ साल और बीत गए। अब शिवांश को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ा। उसने सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और साथ में पढ़ाई भी करता रहूंगा। यह बात महिला को तब पता चलती है जब वह शिवांश की फीस जमा करने विद्यालय जाती है। वह जब शिवांश की फीस जमा करती है तो शिक्षक जी बताते हैं, बहन जी, शिवांश तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया है। अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। महिला यह सुनकर सोचती है, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। फिर वह महिला अपने घर लौट आती है
और अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। शिवांश शहर जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी तलाश ली। इस तरह 25 साल बीत गए। शिवांश और वह महिला कभी नहीं मिल पाते। महिला का बेटा अब बड़ा हो गया था और वह एक व्यापारी बन गया था। वह महिला पहले से ही संपन्न थी और अब उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। एक दिन महिला बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी मां की हालत देखकर परेशान हो जाता है। वह अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी मां को कैंसर है। लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी मां का अच्छा इलाज कीजिए, पैसों की चिंता मत करें। डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी मां को कैंसर है और इसका इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे अस्पतालों में इसका इलाज भी नहीं होता। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर किसी प्रमुख अस्पताल में इसका उपचार कराना होगा, और बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्च भी काफी अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए। मैं अपनी मां का इलाज कहां करा सकता हूं? तब डॉक्टर ने उसे बड़े शहर जाने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा, बड़े शहर में कैंसर का अस्पताल है। यदि तुम वहां का उपचार पूरा करा लेते हो तो तुम्हारी मां इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी मां के जीवन को खतरा हो सकता है। यह सुनकर लड़का घबराता है और डॉक्टर से बड़े शहर के अस्पताल का नंबर और पता लेकर अपनी मां को वहां ले जाता है। उसकी मां उसे बहुत मना करती रहती है, बेटा, तुम मुझे कहां ले जाओगे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बड़े शहर में अच्छा इलाज करा सकें। यहीं से डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं। धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का कहता है, मां, इस दुनिया में एक तुम ही हो, जिनके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, कभी मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, अगर वह खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन मां तो फिर नहीं मिल सकती। इस प्रकार लड़का अपनी मां को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी मां का इलाज होना था वह उस समय अस्पताल में नहीं थे, क्योंकि वह किसी मरीज को देखने विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करवा लीजिए। लड़के ने बिना देर किए अपनी मां को भर्ती करवा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आए तो लड़का अपनी मां की हालत उनके सामने रखता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया, जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी, लेकिन इनका उपचार काफी लंबा चलेगा। लड़का कहता है, डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मां को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी सब कुछ बेचना पड़े, कितने भी दिन मुझे यहां रुकना पड़े। इस प्रकार अस्पताल के डॉक्टर ने मां का उपचार शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर में होता तो खर्च थोड़ा कम होता, लेकिन वहां का खर्च बहुत अधिक था। फिर भी लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। प्यारे दर्शकों, मां से अनमोल इस संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयां लिखते थे वह बहुत महंगी आती थीं। लड़का अपनी मां के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लाता था। उधर उसका व्यापार, जिसे वह अपनी मां की देखभाल की वजह से नहीं दे पा रहा था, वह भी ठंडा पड़ गया। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। लड़के के पास जो भी बचत थी वह खत्म हो रही थी। जब मां को यह पता चलता है कि बेटे के पास अब पैसे नहीं हैं, तो वह कहती है, बेटा, तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहां से दवाइयों का खर्च उठाओगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना घर, दुकान सब कुछ बेचकर करूंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। लड़का अपनी मां का इलाज लगातार जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी अजीब थी कि अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर जब लड़के की मां से मिलने आते तो काफी देर तक उनके पास बैठकर बातें करते थे। यह देखकर मां को भी अच्छा लगता था और वह सोचती थी, यह अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए समय कैसे निकाल लेता है। दर्शकों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं।
एक दिन लड़का डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ का इलाज अभी कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी जानकारी देते हैं। भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार और जांच करा लूंगा। जांच की रिपोर्ट आने दो, फिर तुम अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब लड़का रिपोर्ट का इंतजार करने लगता है। 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब, क्या मेरी माँ ठीक हो गई है? क्या कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है। तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब तुम इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर लड़का खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाकर सोचता है कि भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी माँ से कहने जाता है और माँ से कहता है, माँ, आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह सुनकर माँ भी खुशी से भर जाती है, लेकिन अगले ही पल वह यह सोचकर उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूं, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा उसे चुका पाएगा? इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो बचत थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। मां को दुखी देखकर बेटा समझाता है, मां, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का खर्च चुका दूंगा। घर और मकान तो बाद में बना लूंगा, इसलिए मां, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी मां को बहुत समझाता है, लेकिन दर्शकों, मां तो मां होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। मां सोचने लगती है, मेरा बेटा अगर सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे जिएगा? उसके भविष्य का क्या होगा? मां रात भर यही सोचती रहती है और चिंता करते करते मां और बेटा दोनों की रात गुजर जाती है। अगले दिन जब उसकी मां की छुट्टी का समय आता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर मां बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है, डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल भेजा है, कृपया इसे ठीक से देख लें और इसे चुकाकर अपनी मां को घर ले आइए। बिल का लिफाफा देकर अस्पताल का कर्मचारी वहां से चला जाता है। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में पकड़े हुए सोचता है, पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को परेशान देखकर मां भी चिंतित हो जाती है। मां एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल छीन लेती है। मां उस बिल को खोलकर देखती है और अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। मां ने जब लिफाफा खोला तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा था, मां जी, आपने अपने बिल का भुगतान 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने भूख से पीड़ित बच्चे को 1 गिलास दूध और लड्डू खिलाए थे, और अगले 5 साल तक उस बच्चे की स्कूल की फीस भी भरी थी। पर्ची पढ़ते ही महिला की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जब उस मां का बेटा पूछता है, मां, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है? तो मां वह पर्ची अपने बेटे को देती है। बेटा जब इसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी मां से पूछता है, मां, क्या आप डॉक्टर साहब को पहले से जानती थीं? डॉक्टर साहब से आपकी जान पहचान कब हुई? मां कहती है, बेटा, मैं इन्हें पहले से नहीं जानती थी, अभी पता चला है। बेटे ने पूछा, फिर इसमें 25 साल पहले की घटना क्यों लिखी है? तब मां कहती है, बेटा, 25 साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तब एक छोटा सा लड़का दोपहर में हमारे घर के दरवाजे पर आया था। वह भूखा प्यासा था और उसने मुझसे 1 गिलास पानी मांगा था। मैंने उसे देखा और समझ गई कि वह भूखा है, इसलिए मैंने दूध और लड्डू लाकर उसे दिया। वह कई दिनों से भूखा था। उसने दूध तो पी लिया, लेकिन मुझसे कहने लगा, मां, तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? तो मैंने उसे समझाने के लिए कहा, जब तुम बड़े हो जाओ, मदद करने लायक हो जाओ, तो तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। मुझे क्या पता था कि वही लड़का जिसे मैंने 1 गिलास दूध पिलाया था, 25 साल बाद इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मेरी मदद करेगा। लोग तो आज लेकर कल को भूल जाते हैं, लेकिन उस बच्चे ने मेरा वह कर्ज आज भी याद रखा है। मैं इस बात को सोचकर हैरान हूं कि डॉक्टर साहब वही बच्चा हैं। उधर मां और बेटा आपस में बातें कर रहे थे और डॉक्टर साहब उनके पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे और बचपन का वह समय उन्हें याद आ गया जब वह भूखे प्यासे
उस माँ के दरवाजे पर पहुंचे थे। डॉक्टर साहब आगे बढ़कर उस माँ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माँ, आपके कहे हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मैंने उन शब्दों को अपना संस्कार बना लिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। अगर आप मेरी स्कूल की फीस नहीं भरती तो आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाता। माँ, यह आपकी ही देन है। मैंने तो आपको उसी दिन अपनी माँ मान लिया था जब आपने ममता भरी छांव में मुझे दूध पिलाया था। इतना कहकर डॉक्टर साहब वह सारे पैसे लौटा देते हैं जो माँ की दवाइयों पर खर्च हुए थे और बूढ़ी माँ के चरणों में अपना सिर रख देते हैं। वह माँ डॉक्टर साहब को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। डॉक्टर साहब और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू थे। जब अस्पताल के सभी लोग यह दृश्य देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दर्शकों, जीवन में 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें समझकर अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उनका पालन करता है तो वह कभी भी गरीबी का सामना नहीं करेगा। पहली बात, जीवन में जो बदलाव आते हैं उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें इस विश्वास के साथ अपनाएं कि यह परिवर्तन किसी अच्छे मोड़ की ओर ले जाएंगे। जीवन के परिवर्तन हमें नई दिशा दिखाते हैं और सिखाते हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार कर उन्हें आत्मसात कर लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरी बात, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे दूर कर देता है। उसी तरह जीवन में आए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से दूर किया जा सकता है। ज्ञान वह अनमोल धरोहर है जो जीवन को सजग और मजबूत बनाती है। तीसरी बात, दूसरों की मदद करें, दया दिखाएं और देखें कि कैसे आपकी मदद से किसी का जीवन बदल सकता है और साथ ही आपका जीवन भी सुखमय हो सकता है। हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। मुसीबत में घबराने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि जब एक रास्ता बंद होता है तो कई नए रास्ते खुलते हैं। जीवन के कठिन दौर से गुजरते हुए ही हमें अनुभव मिलता है और यही अनुभव जीवन में सफलता की कुंजी बनता है। चौथी बात, चाहे मनुष्य किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, उसे कभी भी भीख मांगकर भोजन नहीं करना चाहिए। भीख मांगने से वह अपनी नजरों में गिर जाता है और यह आदत बन जाती है कि बिना मेहनत के किसी से कुछ प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी मेहनत से ही भोजन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यही उसे सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब किसी को मदद की आवश्यकता हो तो उसे मदद देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जब हमें मदद की जरूरत हो तो हमें दूसरों से मदद मांगने की बजाय अपनी आत्मनिर्भरता पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मसम्मान एक अनमोल धरोहर है जिसे कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। दूसरों से अधिक जरूरी यह है कि हम खुद को समझें, आत्मनियंत्रण रखें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं। आत्मसम्मान वह कवच है जिसे कोई भी ताकत हमसे छीन नहीं सकती। जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता वह दूसरों से भी प्यार करने योग्य नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए जो आपकी इज्जत और कद्र न करे। यह अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको इज्जत दे तो सबसे पहले आपको खुद अपनी इज्जत करनी होगी। अगर कभी आपको लगे कि किसी ने आपका अपमान किया है तो उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हो सकता है वह आपको जीवन की सच्चाई बता रहा हो। कई लोग उन चीजों की कद्र नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन जब वह खो जाती हैं तब उसकी अहमियत समझ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।